Hello, welcome, Namaskar and Radhe Radhe to all. I am Disha and this is class 12 Computer Science 083. In the previous session, we have completed the chapter 1 that is Python Revision 2 and chapter 2 that is Python Revision 2 second. And currently we are running on chapter 3 that is working with functions. And if you are new in my channel, do visit my channel and see the check the playlist of class 12 Computer Science 083 2024 and 25 where you can get complete video from the beginning of chapter 1 and the ending on chapter 3. And currently we are running on the chapter 3, and the previous session we have completed the many topic of chapter 3, and this is our next topic, that is a program related to arithmetic programming. जैसा कि हम लोगों को पता है कि हम लोग प्रीवियस सेशन में चैप्टर 1, चैप्टर 2 कंप्लीट कर चुके हैं और चैप्टर 3 के बहुत सारे टॉपिक भी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें से हम लोगों ने फंक्शंस के बारे में पढ़ा। और इस क्लास में हम लोग अर्थमेटिक के यानी सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के कुछ प्रोग्राम यानी कुछ फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। किसके थ्रू? फंक्शंस के थ्रू। तो स्टार्ट करते हैं। As per the demand of my one of student to use the open compiler for the Python, I am using the open compiler. And the next class will be on IDLE. So let's get start. So first we have to be define the function. जैसा कि हम लोग को पता है कि चैप्टर जो है वो क्या है? फंक्शन है। तो सबसे पहले हमें प्रोग्राम में क्या डिफाइन करना पड़ेगा? फंक्शंस डिफाइन करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को जो कैलकुलेट करना है वो क्या कैलकुलेट करना है? एडिशन, subtraction, multiplication, division and all of these. इनको हमें कैलकुलेट करने के लिए दो वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी। वो हम x या y ले सकते हैं। क्यों भाई? क्योंकि x प्लस हमें एडिशन कराना है तो x की वैल्यू जो होगी y की वैल्यू होगी सेम रहेगी। 5 और 4 लिया, 5 और 4 ऐड करके भी देगा, 5 और 4 सब्ट्रैक्ट करके भी देगा, 5 और 4 मल्टीप्लाई करके भी देगा, 5 और 4 डिवीज़न भी करके देगा। तो हम x और y दो वैल्यू लेंगे और उनकी वैल्यू डिफाइन करेंगे और उन्हीं के ऊपर वर्क करेंगे कि ये सारे अर्थमेटिक प्रोग्राम को क्या करें? ऑपरेट करें। ऐसा नहीं है कि हम लोग एडिशन के लिए अलग वेरिएबल लेंगे, मल्टीप्लिकेशन के लिए अलग वेरिएबल लेंगे और सब्ट्रैक्शन के लिए अलग वेरिएबल और वैल्यू लेंगे। नहीं, तो प्रोग्राम बहुत लेंदी हो जाएगा और बहुत अनवांटेड स्टफ्स इसमें ऐड हो जाएंगे। तो ठीक है, हम वर्क कर रहे हैं दो वेरिएबल के ऊपर, एक्स वाई ए बी पी क्यू, कुछ भी ले सकते हो आप। ठीक है, तो हमने डिफाइन किया भाई, क्या डिफाइन किया? कैलकुलेशन। ठीक है, कैलकुलेशन में क्या करना है हमें? कैलकुलेशन में हमें अर्थमेटिक फंक्शंस परफॉर्म करने हैं। अगर कोई प्रोग्राम का नाम पूछे तो प्रोग्राम दैट इज रिसीव टू नंबर इन अ फंक्शन एंड रिटर्न द रिजल्ट ऑफ ऑल अर्थमेटिक ऑपरेशन। ओके, तो हमने कैलकुलेशन नाम का क्या किया? एक फंक्शन लिया और उसमें हमने एक्स और वाई नाम के दो वेरिएबल डिफाइन किए। आपको पता है जब भी हम फंक्शन लेते हैं तो हम उसको ब्लॉक से क्या करते हैं? एंड करते हैं। उसके बाद में हमें रिटर्न क्या चाहिए भाई? रिटर्न हमें क्या चाहिए? एडिशन चाहिए। ठीक है, रिटर्न एडिशन के बाद में हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि हमें x प्लस वाई चाहिए, उसके साथ में हमें x माइनस वाई चाहिए भाई, उसके साथ में हमें x मल्टीप्लाई वाई चाहिए। मल्टीप्लाई के लिए हम लोग एस्ट्रिक का साइन यूज़ करते हैं। एंड आफ्टर दैट वी वांट x डिविजन बाय वाई। एंड उसके बाद में मॉड्यूल चाहिए भाई। अच्छा, इनमें डिफरेंस क्या होता है? ये दोनों चीज़ें हम लोग को डिवीज़न करके देती हैं, बट बेटा जो फर्स्ट वाला है वो आपको क्या रिटर्न करके देगा? ये वाला जो है इसको हम लोग बोलते हैं डिविजिबल। ये डिवीज़न जो हमें रिटर्न करके देगा वो रिमाइंडर करके देगा, और ये जो हमें रिटर्न करके देता है, इसकी हम बात कर रहे हैं परसेंट का साइन, ये हमें क्या रिटर्न करके देता है? ये हमें रिटर्न करके देता है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? क्लियर हो गया, समझ में आया भाई? हमें मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और आपका क्वेश्चन एंड रिमाइंडर, ये सारी चीज़ें चाहिए। इतना हमने डिफाइन किया भाई, इतना हमने क्या किया? यहाँ पे डिफाइन किया। ये सारी चीज़ें एक्स और वाई के ऊपर क्या हो रही है? परफॉर्म हो रही हैं। ठीक है, इतना डिफाइन करने के बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम लोगों को क्या करना है? अपने जो भी हमने एक्स और वाई वैल्यू लिए, वेरिएबल्स लिए हैं, उनके अंदर हम लोग वैल्यूज़ डिफाइन करेंगे। लाइक एक्स की वैल्यू क्या हो गई, वाई की वैल्यू क्या हो गई, ये सारी चीज़ें हमें डिफाइन करनी है। और इन चीज़ों को डिफाइन करने के लिए हमें इनपुट स्टेटमेंट का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि इनपुट स्टेटमेंट क्या करता है? इनपुट स्टेटमेंट वैल्यू को एंटर कराना अलाउ करता है ना। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं भाई। नंबर 1 नाम का हमने वेरिएबल लिया है
अगर आपको वेरिएबल डिक्लेयर करने नहीं आते हैं, फंक्शंस परफॉर्म करने नहीं आते, तो आप प्रीवियस क्लास देखिए या स्टार्टिंग से क्लासेस देखिए। तो हमने एक नंबर नाम का वेरिएबल लिया और इंट वेरिएबल लिया। इंट क्यों लिया? क्योंकि हम इंटीजर वैल्यू लेंगे। इनपुट स्टेटमेंट का हमने यूज़ किया। इनपुट स्टेटमेंट का यूज़ करने के बाद में हमने मैसेज राइट किया लाइक एंटर एनी नंबर या एंटर नंबर 1 या एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स, जो भी हमें लिखा है, एंटर नंबर 1। ठीक है, इतना क्लियर हुआ भाई, हमें समझ में आया। ठीक है, अब हमने क्या किया, नेक्स्ट ब्रैकेट ऑलरेडी क्लोज है। ठीक है, हमने क्या किया, नंबर 2 नाम का एक वेरिएबल लिया और जिसमें हमने डिफाइन की नेक्स्ट वैल्यू, इनपुट स्टेटमेंट का यूज़ एंड यहाँ पे हमने लिखा एंटर नंबर 2। ठीक है, इतना क्लियर हुआ भाई हमारा। ये भी समझ में आया कि इनपुट स्टेटमेंट का यूज़ करके हमने दो नंबरों को क्या कराया, इनपुट कराया। अब हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलस इन नाम के वेरिएबल को असाइन कराएंगे। किस में असाइन कराएंगे? उस फंक्शन में जो हमने ऊपर लिया है। फंक्शन कौन सा लिया है हमने? कैलकुलेशन फंक्शन का नाम है भाई। एक्स की जगह पे क्या आ गया है, नंबर 1 आ गया है, एक वाई की जगह पे नंबर 2 आ गया है। अब इनको हमें क्या करना है बेटा, कॉल करना है नीचे। ये फंक्शन है कंप्लीट हमारा, ये फंक्शन है, इस फंक्शन को हमें कॉल करना है। तो हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को नीचे कॉल करेंगे, बट उससे पहले हम असाइन कराएंगे क्या, ऐड करना है भाई। ठीक है, ऐड नाम का वेरिएबल। सब्ट्रैक्शन करना है, सब्ट्रैक्शन नाम का एक वेरिएबल लिया हमने। मल्टीप्लिकेशन करना है, MULT नाम का एक वेरिएबल लिया हमने। डिवीज़न के लिए DIV ले लिया, मॉडुलस निकालने के लिए मोड ले लिया। और भाई हमारा इतना क्या हो गया, क्लियर हो गया, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलस। इतना क्लियर करने के बाद अब हम फंक्शन को कॉल करेंगे। फंक्शन को कॉल करना मतलब जो फंक्शन हमने ऑलरेडी ऊपर डिक्लेयर कर दिया है। यहाँ पे कैलकुलेट नाम का एक फंक्शन डिक्लेयर हो चुका है, तो यहाँ पे कैलकुलेट को हमने सबसे पहले क्या किया, कॉल किया। ठीक है, क्योंकि इनके अंदर असाइन करनी पड़ेंगी ना वैल्यूज़ में, तो कैलकुलेट हमने क्या किया, कॉल किया। कैलकुलेट कॉल करने के बाद में बेटा कैलकुलेट के अंदर वैल्यू कौन सी है, एक्स और वाई है। बट अगर हम फिर नीचे आएंगे तो हम देखेंगे बेटा एक्स की जगह पे हमने नंबर 1 ले लिया है और वाई की जगह पे नंबर 2 ले लिया है। तो यहाँ पे हमने एक्स और वाई को कॉल करने की जगह जो वैल्यू उनके अंदर असाइन हो गई है उनको कॉल करेंगे हम, नंबर 1 एंड नंबर 2। ठीक है, क्योंकि वैल्यू तो इनके अंदर इनपुट की जाएंगी ना। अगर हम यहाँ नंबर 1 की जगह एक्स ले लेते, वाई ले लेते, तो डबल वेरिएबल्स हो जाते, एरर आ जाता। ठीक है, इतना हमारा क्लियर हुआ। इतना क्लियर करने के बाद हम लोग प्रिंट फंक्शन का यूज़ करेंगे। क्यों करेंगे भाई? क्योंकि हमें ऐड प्रिंट कराना है, फिर हमें सब्ट्रैक्शन प्रिंट कराना है, मल्टीप्लिकेशन प्रिंट कराना है, इसलिए हमें प्रिंट फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। अदरवाइज ये एज अ टेस्ट क्या होंगे, सारे रिजल्ट आ जाएंगे, हमें नहीं पता ऐड कौन सा होगा, सब्ट्रैक्शन कौन सा होगा, मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, डिवीजन कौन सा होगा और मॉड्यूलस क्या होगा। तो एक एक फंक्शन को पर्टिकुलरली अरेंज करके सीक्वेंस में प्रिंट कराने के लिए हम लोग प्रिंट फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं। प्रिंट किया हमने, सबसे पहले हम सम को कॉल करेंगे। ठीक है, सम ऑफ द गिवन नंबर इज, ये मैंने मैसेज किया जो प्रिंट होना है, क्योंकि ये स्ट्रिंग में है, डबल इन्वर्टेड कॉमा में है, इसलिए ये मैसेज हमारा क्या होना है, प्रिंट होना है। हमने इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में नहीं, स्ट्रिंग में रखा है। अब जो फंक्शन हमें चाहिए हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे। सम के लिए कौन सा फंक्शन लिया है, मैं ऐड लिया है बेटा, ये सारे फंक्शन इसी के अंदर तो असाइन है, तो हम ऐड को अब क्या करेंगे, कॉल करेंगे, तो वो ऐड वाले को ही प्रिंट कराएगा। ये कॉल किया हमने और ये हो गया। इतना क्लियर करने के बाद में फिर हम आगे बढ़ते हैं। प्रिंट फंक्शन का यूज़ किया और हमने मैसेज टाइप किया क्या, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ द गिवन नंबर इज, ये हो गया हमारा। और हमने सब्ट्रैक्शन के लिए जो वेरिएबल लिया है, यानी सब नाम का वेरिएबल लिया है, उसको हमने क्या किया, कॉल। ये वेरिएबल हम कहाँ से ले रहे हैं बेटा, ये वेरिएबल हम इन्हीं वैल्यू से लिए हैं, इनके अंदर जो हमने वैल्यूज असाइन किए हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन नाम की। ठीक है, इतना क्लियर करने के बाद में अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट वेरिएबल मल्टीप्लिकेशन को कॉल करेंगे। तो प्रिंट फंक्शन का यूज़ किया, फिर हमने क्या किया, द, या फिर बोल सकते हैं, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द गिवन नंबर। You can copy paste it also ना, क्लियर। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए MULT लिया है, उसको कॉल किया हमने। इसके बाद फिर हम आगे बढ़े भाई, प्रिंट फंक्शन का यूज़ किया, उसमें हमने लिखा मल्टीप्लिकेशन के बाद डिवीजन ऑफ द
गिवन नंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में डिवीजन के लिए हमने div लिया था, उसको कॉल किया। अच्छा, केस का बहुत ध्यान रखिएगा। केस मीन्स कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर का बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि पाइथन स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर को डिफरेंट कंसीडर करता है, ठीक है, एक जैसा नहीं मानता वो। अब हमने क्या किया, मॉड्यूलस लेना है ना हमें, तो हम क्या करेंगे, मॉड्यूल ऑफ द गिवन नंबर, या फिर जो भी आप मैसेज टाइप करना चाहें, द गिवन नंबर। ओके, उसके बाद हमने मॉड्यूलस को क्या किया, कॉल किया। सारे फंक्शंस हम लोग कॉल कर चुके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। अब हम क्या करेंगे, इसको रन कराएंगे। जैसे बेटा हमने रन कराया इसको, एरर क्या है, इनवैलिड सिंटेक्स कहाँ पे है हमारा, ओके, यहाँ पे हमें y करना है बेटा, ठीक है। अगेन एरर, अगेन इनवैलिड सिंटेक्स, प्लीज एक्सेप्ट, एक मिनट। So x plus y, x minus y, x multiply, x डिवीजन और x मॉड्यूलस। सही है यहाँ तो ये x plus y, x minus y, x multiply y, x मॉड्यूलस y, और ये इंडेंटेशन यहाँ नहीं चाहिए बेटा हमें, ठीक है, ये ब्लॉक नहीं चाहिए हमें। अब कहाँ पे एरर आ गया, मोड पे, यहाँ पे हमने कॉमा नहीं लगाया, ठीक है, ठीक है। एंटर नंबर 1, तो हमने 5 एंटर किया है, नंबर 1। एंटर नंबर 2 पे हमने फिर 5 किया है। तो अब हमने देखा जो हमारा रिजल्ट आया है बेटा, इसको हम एक्सपेंड कर देते हैं, ठीक है। जो हमारा रिजल्ट आया है वो क्या है, सम ऑफ द गिवन नंबर इज 10, ठीक है। सब्ट्रैक्शन 0, मल्टीप्लिकेशन 5 5 25, डिवीजन रिमाइंडर जो भी आएगा आपका वो 1 आएगा, और जो क्वेश्चन आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि सारे नंबर डिविजिबल हो जाएंगे कंप्लीट उससे, तो वो 0 हो जाएगा। समझ में आया, ये क्लियर है। एक्सपीरियंस भी शेयर करिएगा कि ओपन कंपाइलर के साथ में कैसे एक्सपीरियंस रहा, आईडीएलई के साथ में कैसे एक्सपीरियंस रहता है। इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट प्रोग्राम जो कंप्लीट करेंगे वो हमारा कंपोजिशन से रिलेटेड होगा, वो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में क्लियर करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। क्लासेस कंटिन्यूस देखते रहिए, गैप रियरली करिएगा, कोशिश करिएगा कि गैप हो तो उसको कवर कर लीजिएगा। तब तक के लिए हम लोग प्रैक्टिकल सेशन तब तक कंटिन्यू करेंगे जब तक हमारा थ्योरी क्लास नहीं आ जाता है। सो प्लीज़ शेयर एज मच एज पॉसिबल एंड डू लाइक, डू कमेंट एंड डू शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।